नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला है, उसके मद्देनजर हम लोग जो बिहार का जो करंट अफेयर्स है उस पर अभी फोकस किए हुए हैं। और जनरली जो भी अभी डेली बेसिस पर हमारे डिस्कशन जा रहे हैं वो बिहार के जो पिछले 6-7 महीनों में जो भी अपडेट आए हैं उसको लेकर के हैं। तो उसी सीरीज में आप देखोगे आज के इस सेशन में हम लोग एक दो ऐसे न्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन करेंगे। आप देखोगे कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले जो है एक न्यूज आया जिसमें बिहार कैबिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैसलों के बारे में जानकारी दी गई। तो यहाँ पर जो बिहार कैबिनेट का एक फैसला था उसको हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, आप कह सकते हैं बिहार सरकार की, जिसको हम लोग बोलते हैं जीविका। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये जीविका परियोजना क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में थोड़ा सा समझने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज आए थे। तो ये दो न्यूज ऐसे हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे एज अ रिवीजन, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो पहला हमारा जो न्यूज था जो कि आज से कुछ महीने पहले आया था, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार कैबिनेट अप्रूव्स 4026 करोड़ मैरिज हॉल स्कीम इन ऑल ग्राम पंचायत। ओके, तो ये अगर न्यूज हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें, तो यहां पर ये कहा गया था। तो जून के महीने में आप देखोगे 24 जून को जो है ये न्यूज पेपर में आया, जिसमें ये कहा गया है कि बिहार का जो मंत्रिमंडल है यानी कि जो कैबिनेट है उसने जो है एक प्रोजेक्ट को क्या किया है, अप्रूव किया है, जिसके तहत जो जिसको कहा जा रहा है क्या, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। याद रखिएगा, है ना, नाम क्या है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। और इसके तहत ये कहा गया है कि जो बिहार के 8,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 8,053 के करीब जो ग्राम पंचायत है वहां पर जो है बिहार की सरकार 4,026 करोड़ की लागत से जो है मैरिज हॉल वगैरह का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है एज ए स्कीम। तो आप ध्यान रखिएगा कि बिहार के कैबिनेट ने जून के महीने में 24 जून को ये न्यूज आया था पेपर में, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और इसमें क्या कहा गया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, जिसमें यह कहा गया कि बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में जितने भी ग्राम पंचायत है वहां पर एक मैरिज हॉल इस योजना के तहत बनाया जाएगा, जिसका टोटल जो कॉस्ट है वो कितना रखा गया है, 4,026 करोड़। तो इसी न्यूज को हम लोग आज और डिटेल में देखेंगे, इसका पर्पस क्या है, इसका जो, और ये कितने समय में एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको भी देखेंगे। और इसी में आप देखोगे जीविका योजना की भी क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले, इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, ये चीजें। तो जैसे आप देखोगे तो एक न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, जो आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और वो क्या है कि 20 अगस्त से यूपीएससी का एक नया बैच शुरू हो रहा है हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर में। और अगर कोई इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंटर में अवेलेबल है, और आप आकर के इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान में रखेंगे, और वो ये है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है उस पर ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, अगर आपको मंथली बेसिस पर जो है हमारा मैगजीन डाउनलोड करना है, या फिर एनसीईआरटी के नोट्स आपको चाहिए, तो अनअकैडमी के वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, आप इसका भी लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन, अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके प्री एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है उसको भी शुरू किया जा चुका है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं बात कर रहा था कि एक योजना की जिसके तहत जो बिहार सरकार जो है वो बिहार के हर पंचायत में एक मैरिज हॉल यहां पर बनाने वाली है। मैंने आपको बताया कि उसकी पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब अगर हम आगे देखते हैं तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हर पंचायत में जो मैरिज हॉल बनाया जाएगा उसके लिए 50 लाख इच, यानी कि हर पंचायत को 50 लाख मिलेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, अपने अपने ग्राम पंचायतों में
एक मैरिज हॉल को का निर्माण करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो परियोजना है वो 5 ईयर में क्या की जाएगी, एग्जीक्यूट की जाएगी, है ना। क्या बोला, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन फेज्ड मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बिगिनिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो जो 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वो तो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से इसकी शुरुआत होगी, और नेक्स्ट 5 ईयर यानी कि लगभग लगभग आप देखोगे 2030 तक ये योजना एग्जीक्यूट होने वाली है। यानी कि 5 सालों में इस पूरे के पूरे योजना को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो याद रखिएगा कि पूरा का पूरा जो योजना है वो कितने समय का है, उसका कार्यकाल कितना है, तो 5 ईयर। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रख करके एग्जाम में जाना है। अब पर्पस क्या है इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसका मेन पर्पस है कि जो गांव की जो कम्युनिटी होती है, गांव के जो लोग हैं, वो क्या कर सकें, अपनी जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन जो है यहां पर कर पाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है, टू फैसिलिटेट सोशल एंड कल्चरल इवेंट इन रूरल एरिया। तो ग्रामीण इलाकों के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम मतलब विवाह वगैरह के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर गांव में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी इसका क्या हो सकता है, उपयोग हो सकता है। तो गांव के लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर कर सकें। और यहां पर सीधे सीधे अगर देखिए, एक साथ मिलकर के गांव के लोग क्या करेंगे, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो गांव में भी आप देखोगे जो सामुदायिक एकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटी कोहेशन है ना, उसमें क्या आएगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा, और इसके साथ साथ जो वित्तीय आत्मनिर्भरता को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो सरकार का ये कहना है कि मैरिज हॉल बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, ताकि गांव के लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सोशल एंड कल्चरल इवेंट को यहां पर कर सकें। और ये एक तरीके से कम्युनिटी कोहेशन यानी कि जो गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच में एकता को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल जो आत्मनिर्भरता है उसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गांवों के लोगों की एक कमेटी ही क्या करेगी, इन मैरिज हॉल को का संचालन करेगी, उसका रख रखाव करने वाली है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। ओके, तो योजना का नाम आप ध्यान में रखेंगे, योजना की कुल लागत जो है वो ध्यान में रखेंगे, योजना कितने समय में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार के जितने भी ग्राम पंचायत है वहां पर एक मैरिज हॉल यहाँ पर क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो कैबिनेट ने जो है इसको लेकर के अप्रूवल दिया है, एग्जाम में जाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है। उसी कैबिनेट की मीटिंग में आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। यहां पर फैसला लिया गया कैबिनेट की मीटिंग में कि जो जीविका जो योजना चल रही है बिहार में, उसके तहत जो दीदी की रसोई एक छोटी सी परियोजना जो कि अब बड़ा रूप लेती जा रही है, तो ये यहां पर डिसीजन लिया गया कि जो दीदी की रसोई यूनिट्स है वो जो है ब्लॉक लेवल ऑफिसेस एज वेल एज सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आप देखोगे बहुत ही बड़ा न्यूज है, और महिला शक्तिकरण से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज करंट अफेयर्स में अगर आएगा तो एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर यह फैसला लिया गया कैबिनेट की मीटिंग में कि जो ब्लॉक स्तरीय कार्यालय होते हैं, ब्लॉक स्तरीय जो कार्यालय हैं, इसके साथ साथ जो उपमंडल हैं यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब डिविजनल, और जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला मुख्यालय है, वहां पर भी जीविका योजना के तहत जो दीदी की रसोई है उसकी यूनिट क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि दीदी की रसोई जो योजना है उसमें जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको एक्स्ट्रा काम मिलेगा, और जनता को यह फायदा होगा कि इन ऑफिसेस में जो लोग बिहार के दूर दराज से काम कराने के लिए आते हैं उनको सस्ती दरों पे क्या मिल जाएगा, भोजन, और अच्छा भोजन मिल जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इसके अगर आप देखोगे कि ये जो ब्लॉक लेवल ऑफिसेस हैं बिहार सरकार के, सब डिविजनल ऑफिसेस हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर अगर दीदी की रसोई यूनिट्स खुलेगी तो यहां पर क्या है कि जो दीदी की रसोई से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको तो काम मिलेगा ही, उनका तो इनकम बढ़ेगा ही,
लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, जो इन ऑफिसेस में काम कराने के लिए दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको किफायती दरों पर क्या मिल जाएगा, भोजन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो फैसला लिया गया है इसको आप ध्यान में रख करके ही एग्जाम देने जाएंगे, कभी भी आपसे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे एक और अपडेट इसी कैबिनेट की मीटिंग में आया। क्या बोला गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बिहार का, उसने भी ये प्रपोजल रखा है और जिसको क्लियर कर दिया गया है कि जो दीदी की रसोई है उसके यूनिट्स अब क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे, और खुल भी गए हैं कई जगहों पर, जहां पर आप देखोगे कि 20 रुपये पर प्लेट में क्या मिलेगा, किफायती भोजन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बिहार सरकार जो है दीदी की रसोई जो योजना है उसको काफी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि महिलाओं को इससे डायरेक्ट क्या मिल रहा है, बेनिफिट। और कहीं ना कहीं बिहार में किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ये इसका एक सिंबल बन गया है, सिंबल बन गया है। तो ये योजना अपने आप में ही क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। तो कैबिनेट ने दीदी की रसोई यूनिट्स खोलने के कहां कहां पर फैसले लिए हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कि जब हम बात कर रहे हैं जीविका योजना की, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो जीविका प्रोजेक्ट है वो है क्या। या तो इस न्यूज से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे जीविका योजना या फिर दीदी की रसोई जो योजना है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें जीविका प्रोजेक्ट के बारे में तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे हरियाली योजना थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जीविका जो प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। तो आप देखोगे जीविका प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जीविका जो प्रोजेक्ट है उसको क्या कहा जाता है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, BRLP, है ना। इसको हम लोग जीविका बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, BRLP, मतलब बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, है ना। तो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के नाम से ये क्या है, फेमस है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और आप ध्यान में रखोगे कि इसके तहत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको फंडिंग कहां से मिलता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग जिसको जीविका प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं उसको ऑफिशियली आप देखोगे क्या कहा जाता है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, BRLP। और इसके बारे में आप देखोगे वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट में भी चर्चा है, क्योंकि ये बिहार स्टेट में आप देखोगे सोशल रिफॉर्म्स का एक क्या बन गया है, माध्यम बनकर के ये उभरा है। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इस परियोजना के लिए पैसे बिहार सरकार को देता है। तो क्या बोला जा रहा है कि इज अ वर्ल्ड बैंक एडेड इनिशिएटिव, है ना। तो विश्व विश्व बैंक द्वारा पोषित क्या है, एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो बिहार के ग्रामीण इलाके हैं और वहां पर जो गरीबी है ना, उसको भी दूर करना, वहां की जो सामाजिक और आर्थिक यानी कि जो गरीबों की जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है उसको क्या करना, ऊंचा करना, उसको बढ़ाना। तो काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है और इसलिए आप देखोगे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस योजना को क्या दिया जाता है, फंडिंग किया जाता है, फंडिंग मिलता है। तो आपको इसका उद्देश्य भी ध्यान में रखना है, कौन इसको फंडिंग करता है ये भी ध्यान में रखना है। तो देश मैंने क्या कहा कि हमारा जो रूरल एरिया है बिहार का, उसमें जो है जो गरीब लोग रहते हैं, पुपर पुपर लोग रहते हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को क्या करना, ऊंचा करना। अब आप देखोगे ये तो इंपॉर्टेंट है ही जीविका प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और बातें इसमें ध्यान में रखनी है, क्या है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ना, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक सोसाइटी का निर्माण किया गया है जिसको कहा क्या बोला जाता है, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, BRLPS, जो कि बिहार सरकार का ही एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त निकाय है। और ये जो ऑटोनोमस बॉडी है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, BRLPS, हिंदी में क्या बोलेंगे, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। ये जो है ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, जो विभाग है किसका, बिहार सरकार का, उसके तहत क्या करता है, काम करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि जो आजीविका मिशन है जिसको हम लोग बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्या नाम था उसका,
बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है, BRLPS। और ये एक सोसाइटी है, बिहार सरकार के अंदर एक ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में ये रजिस्टर्ड है। और ये जो है किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके तहत काम करता है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में जाने से पहले आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। फोकस क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट पर फोकस करता है जो किससे जुड़ा हुआ है, वुमेन इंपावरमेंट से। और वुमेन इंपावरमेंट में भी आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, जिसको हम लोग बोलते हैं SHG। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, यानी कि कुछ वुमेन इकट्ठा होकर के क्या बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके अलावा जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है ना, विलेज लेवल पर जो कुछ महिलाएं मिली वो कुछ काम कर रही हैं, इसको ये क्या करता है, फंडिंग करता है, उसको बढ़ावा देता है। क्या बोला जा रहा है कि द प्रोजेक्ट फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड विलेज ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिंग देम विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमारे जो विलेज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि महिलाएं, अगर 10 महिलाएं मिलकर के काम कर रही हैं तो उनको फाइनेंस की कमी हो जाती है, कोई बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं होता। तो उनको क्या करना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको क्या करना, कनेक्ट करना। मतलब उनको अगर पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो उनको लोन तक पहुंच स्थापित करना, इसका क्या है, एक तरीके से फोकस है। तो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का बनाना, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तक लेकर के जाना, उनको पैसे दिलवाना, ताकि वो जो है वेरियस जो लाइवलीहुड के जो काम कर रही हैं उनमें फंडिंग वगैरह कमी ना हो और वो और आगे बढ़े। जैसे दीदी के रसोई है, तो कुछ महिलाओं ने मिलकर के क्या किया, इसको शुरुआत की, उसको फंडिंग मिला, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो इसके फोकस एरिया पर, इसके ऑब्जेक्टिव पर भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो बिहार सरकार का रूरल एरिया में चेंज लाने का, सोशल चेंज लाने का, इकोनॉमिक चेंज लाने का एक बहुत बड़ा मिशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीविका मिशन या फिर जीविका प्रोजेक्ट। शुरू कब किया गया था, याद रखिएगा, जो जीविका इनिशिएटिव है, जो प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। 2006 में तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको बिहार के कुछ गांवों में शुरू किया गया था और धीरे धीरे ये फेमस होता चला गया। और अब जो है आप देखोगे बिहार का एक मेन प्रोजेक्ट बनकर के क्या है, उभरा है। तो थोड़ा सा इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। की ऑब्जेक्टिव एंड फीचर मैंने बता ही दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन यानी कि गरीबी उन्मूलन। दूसरा क्या है, वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जहां तक बैंक नहीं पहुंचे हैं, बैंक की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, तो वित्तीय समावेशन। लाइवलीहुड प्रमोशन यानी कि आजीविका का संवर्धन। और लास्ट क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक भागीदारी। ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव और क्या है, फीचर्स है। तो ये सारी बातें एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। तो आजीविका मिशन अपने आप में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप, जो कि है ना काफी तेजी से बिहार के ग्रामीण इलाकों की तकदीर और तस्वीर क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसी के तहत आप देखोगे दीदी की रसोई इनिशिएटिव है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो आप देखोगे जो केरल में कुटुंबश्री मॉडल था, केरल में एक ऐसा ही मॉडल चलाया जाता है जहां की महिलाएं जो हैं वो टिफिन वगैरह खाना बना करके ऑफिसेस में क्या करती हैं, भेजती हैं। उसी से आप देखोगे इंस्पायर्ड होकर के, है ना, बिहार में भी आप देखोगे दीदी की रसोई नाम से क्या किया गया, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो दीदी की रसोई इनिशिएटिव है वो किससे प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है, केरल का जो कुटुंबश्री मॉडल है उससे क्या है, ये प्रभावित है, उससे प्रेरित है। और इसको जो है आप देखोगे 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि बिहार के जो लोग हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, सरकारी कार्यालयों में आते हैं, उनको क्या करना, सस्ता भोजन उपलब्ध कराना, सस्ता और क्या, किफायती भोजन, अच्छा भोजन क्या करना, उपलब्ध कराना। तो आप देखोगे दीदी की रसोई अपने आप में ही एक सक्सेस स्टोरी बन चुका है। हजारों महिलाओं को इसमें रोजगार मिला है और धीरे धीरे अब बिहार सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। तो अभी आपने देखा कि कैबिनेट ने क्या बोला कि जो जिला मुख्यालय हैं, सब डिविजनल ऑफिसेस हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसेस, सब वहां पर दीदी की रसोई के यूनिट खोले जाएंगे, जिससे इनको और काम मिलेगा,
ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी और उनके इनकम में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ये सारी बातें आपको कम से कम एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लेनी है, जो मैंने अभी आपको बताया है। पीपीटी भी आपको उपलब्ध रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें उसी कैबिनेट की मीटिंग में क्या की गई थी, डिस्कस की गई थी, जो एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। जैसे आप देखोगे कि जो ओल्ड एज है ना, यदि क्या बोला जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन दिया जाता है, वृद्धा जिसे पेंशन यूज होता है, पेंशन मिलता है, जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, या फिर जो विडो उनको जो पेंशन मिलता है, उसमें बिहार सरकार बढ़ोतरी कर रही है और कहा जा रहा है कि जो मंथली पेंशन जो क्या है 400 रुपए पहले मिलता था, उसको क्या कर दिया गया है, 1100 रुपए कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, 400 रुपए पेंशन मिलता था पहले, ओल्ड एज हो या फिर डिसेबिलिटी हो या फिर, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है बिहार सरकार ने, 1100 रुपए तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, ये सब। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लेना, ध्यान में रखना, जो कि एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखोगे कि बिहार सरकार ने फैसला लिया कि कैबिनेट डबल द एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ ग्राम पंचायत कैन अप्रूव अंडर मनरेगा फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। तो आप देखोगे रूरल में जो एक्टिविटी है, डेवलपमेंट एक्टिविटी, उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो ग्राम पंचायत है वो मनरेगा के थ्रू 5 लाख तक के पहले प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकती थी, एग्जीक्यूट कर सकती थी। अब इसको क्या कर दिया गया है, जस्ट डबल, यानी कि कितना कर दिया गया, 10 लाख। यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो 10 लाख तक के जो प्रोजेक्ट हैं उनको क्या कर सकती हैं, अप्रूव अपने लेवल पर ही कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि मनरेगा के तहत जो गांव में एक्टिविटी होता है वो ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सब फायदे जो हैं इसके तहत होने वाले हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत का जो एक्सपेंडिचर लिमिट है मनरेगा के तहत, उसको 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। या फिर आप देखोगे यहां पर यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव 1.5 fold increase in allowance for elected representative in the 3-tier पंचायती राज सिस्टम एंड मेंबर ऑफ ग्राम कचहरी। मतलब कि जो पंचायती राज सिस्टम में जो लोग चुन करके जाते थे या फिर ग्राम कचहरी के जो मेंबर होते थे, उनकी सैलरी जो है ना, जो अलाउंस, सैलरी नहीं कह सकते, जो अलाउंस उनको मिलता है, उनमें 1.5 गुना की क्या की कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये वाले सब जो डिसीजन है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये चीजें यहां पर यह भी कहा गया कि जो पंचायत और ग्राम कचहरी के जो मेंबर हैं, अगर उनकी मौत होती है तो उनकी मौत पर उनके परिवार वालों को 5 लाख तक का जो है क्या दिया जाएगा, अनुदान वगैरह सरकार देगी। तो उस कैबिनेट की बैठक में जो भी इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे वो सब आपके सामने हैं। एक बार एग्जाम में जाने से पहले जो छोटी छोटी बातें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 1-2 बार जहां पढ़िएगा आपको जो है याद सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन चूंकि इलेक्शन ईयर है तो कैबिनेट के जो भी फैसले आए हैं पिछले 4-5 महीनों में, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जरूर आप लोग इस सब चीजों को देख करके जाइएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। इसी तरीके से बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग जो है आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।